यह आदमी 18 साल की उम्र से ही जेल में बंद है और आज यह रिहा होने वाला है। लेकिन अब उसकी उम्र 44 साल हो चुकी है, यानी उसने अपनी पूरी जवानी जेल में ही बिता दी है। इसलिए वह जब बाहरी दुनिया में आता है तो इतने सालों के गैप के कारण वह बाहरी दुनिया से तालमेल नहीं बिठा पाता है। लेकिन उसे अपना जीवन तो चलाना था, इसलिए वह एक रेस्टोरेंट में काम करने लगता है। पर तनख्वाह बहुत ही कम थी, लेकिन फिर भी विली पूरी मेहनत से काम करता था, जिस कारण रेस्टोरेंट का मालिक उस पर बहुत खुश था। दरअसल विली इतनी मेहनत से काम इसलिए कर पाता है क्योंकि जेल में उसने सिर्फ काम ही किया है। शाम को वह काम खत्म करने के बाद रेस्टोरेंट की मालकिन से इजाजत लेने के बाद ही घर जाता है। उसने किराए पर घर लिया है और वहाँ वह बैठकर टीवी ही देखता रहता है। विली की जिंदगी एकदम बेरंग है, लेकिन उसकी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। आज वह कंप्यूटर की दुकान पर आया और वहाँ वह इंटरनेट के माध्यम से अपने माता पिता की जानकारी निकालने लगा। तो पता चला कि पिता की मृत्यु 10 साल पहले ही हार्ट अटैक के कारण हो चुकी है। इससे विली और भी दुखी हो जाता है। लेकिन जब वह शाम को कचरे को डस्टबिन में फेंकने जा रहा था तो अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। यह सुन विली घबरा जाता है और कचरे को वहीं जमीन पर छोड़कर डस्टबिन की तरफ जाता है। और फिर जब वह डस्टबिन को खोलता है तो अंदर एक लड़की को रोता हुआ पाता है। जाहिर है कि किसी ने बच्ची को डस्टबिन में फेंक दिया, लेकिन फिर भी विली वहीं पर खड़े होकर थोड़ा इंतजार करता है ताकि जिसने भी उसे फेंका शायद उसका मन बदल जाए और वह उसे वापस लेने आए। लेकिन कोई नहीं आता। तब विली बच्ची को रेस्टोरेंट ले जाता है और फिर वह एक बार सोचता है कि बच्ची को अनाथालय छोड़ दिया जाए, लेकिन ऑफिस बंद था। फिर विली उस लड़की को अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी की तरह पालने का फैसला करता है। लेकिन तभी विली के दरवाजे पर 2 पुलिस वाले आते हैं जो कि किसी घर के एड्रेस के बारे में पूछ रहे थे और तभी बच्ची रोने लगती है। ये सुन पुलिस वाले कहते हैं कि बच्ची शायद भूखी है, तुम कैसे पिता हो, तुम्हें यह नहीं पता, जाओ उसे खाना खिलाओ, और फिर वहां से चले जाते हैं।